कि आयनिक सॉलिड में ये बात सबको क्लियर होनी चाहिए कि आयन जो होता है, पहले आयन के बारे में, वो पॉजिटिव आयन और एक निगेटिव आयन होता है। और पॉजिटिव आयन को कैटायन या धनायन कहते हैं और इसी को हम लोग एनायन कहते हैं। तो सबसे पहली बात तुमको ये बात एडिशनल हो गई, यहाँ पर तुमको ये बात क्लियर होनी चाहिए। आयनिक बॉन्ड बनेगा तो आयनों के बीच इट मीन्स आयनिक बॉन्ड कब बनता है? जब एक हम लोग को स्पीसीज इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, दूसरा गेन करेगा। तो लॉस और गेन किस चीज के लिए? तो सपोज मान लो ऑक्टेट पूरा करने के लिए कर रहा है, तो जो लॉस करेगा उस पर प्लस, जो गेन करेगा उस पर माइनस। तो प्लस माइनस इट मीन्स पॉजिटिव निगेटिव आयन बन गया, केटायन और एनायन बन गया। तो केटायन एनायन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को लॉस गेन करने के बाद केटायन एनायन के बीच क्या होगा? अट्रैक्शन फोर्स लगेगा और इस अट्रैक्शन फोर्स को ही हम लोग क्या कहेंगे? आयनिक बॉन्ड। तो यहाँ पर सीधे कह सकते हो कि जो तुमको अवयवी कण है जिसके बीच यह बॉन्ड बना है वो आयंस है। और आयंस का मतलब हो गया धनायन और ऋणायन। धनायन और ऋणायन के बीच बनेगा, ये हम लोग को धनायन और ऋणायन। यहाँ पर ये बात क्लियर होनी चाहिए। अब उसके बाद नेचर ऑफ बॉन्ड या बॉन्ड की, तो बॉन्ड की हम लोग बात करेंगे, अट्रैक्टिव फोर्स की बात करेंगे। तो पहली बात तो ये आयन के बीच तो आयनिक बॉन्ड होता ही है। ध्यान दो, सबको लिखो नहीं कोई, एकदम आदत में थोड़ा सा सुधार करिए। जिस समय बता रहे हैं उस समय में एकदम ध्यान से सुनिए। और बार बार हम सबको कहते रहते हैं, पढ़ाई को इंटरेस्टेड बनाने के लिए पहले तुम्हारा एक्सेस जो लिखने का क्षमता है इसको थोड़ा सा कम करिए, क्योंकि लिख वही सकता है जो पहले ध्यान से सुनेगा, नहीं तो सिर्फ नकल करोगे। नकल करने का हम जो लिखाएंगे उसको लिखोगे तो ये एक प्रकार का नकल ही ना है। नकल करने का मतलब क्या हो गया? और नकल करने के लिए भी अकल चाहिए, नहीं तो शकल बिगड़ जाती है, सुना ही होगा सबको। तो इसलिए नकल तो अकल से होता है, ये बात ठीक है। लेकिन सबसे पहली बात तो ये है कि तुम उसको अगर अपने शब्दों में कुछ करना चाहते हो तो सबसे पहले तुमको ध्यान से सुनना होगा। और जैसे सुनने का आदत होगा तब उसको अच्छी तरह से लिखा। अगला स्टेप तब लिखने का आता है। और जो सिर्फ लिखने के लिए सोच रहा है तो उसके सोचने की क्षमता चली जाएगी। जैसे तुम ये समझ सकते हो कि अगर कोई आदमी 5 साल तक लगातार अगर टीवी देखता रहे तो उसका दिमाग जो है वह 20% कम हो जाएगा। अब कहोगे कैसे? तो सिंपल सी बात है, समझ सकते हो कि टीवी देखने से दिमाग क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि वहां पर तुमको कुछ नहीं करना है, वो जैसे जैसे दिखाएगा वो सब देखना है, वही सोचना है। उसके अलावा तुम नहीं सोच सकते हो, क्योंकि तुमको वो चीज दिखा जो रहा है वो तुम बहुत कर सकते हो, तो उससे आगे तुम अनुमान लगाओगे कि ऐसे होगा, ठीक है। और उससे आगे अब इंटरेस्टेड सीन है तो तुम उसके बारे में, उसके अलावा तुम नहीं सोचोगे। अब अगले दिन फिर तुम्हारा इंटरेस्ट अब बन गया, इसके आगे का एपिसोड क्या होगा, एकदम सवेरे बैठ गया तैयार वैयार होकर के। अब तुमको जैसे जैसे हैंडल कर रहा है वैसे वैसे तुम हैंडल हो रहे हो। अब 2 महीना 3 महीना में तुम पूरी तरह से एडजस्ट हो गया। अब उसके बिना तुम रह नहीं पाएगा। 8 बजे में कुछ भी होगा, पढ़ाई छोड़ कुछ हो करना है, किसी लड़ाई झगड़ा भी करना है, उस टाइम में हम प्रेजेंट रहेंगे। वो तुमको अपने हैंडल में कर लिया पूरी तरह से। अब वो जैसे जैसे दिखा रहा है वही तुम देख रहे हो, वही तुम सोच रहे हो। तुम्हारा अपना सोचने का क्षमता गया, तुम्हारा अपना देखने का क्षमता गया, तुम्हारी अपनी आदत गई, इट मीन्स तुम गया। तो सीधी इसीलिए कहते हैं कि अगर 5 साल तक तुम टीवी लगातार देखते रहोगे तो तुम्हारा 20% दिमाग ऑलरेडी कम हो जाएगा। तो इसीलिए हम जो दिखा रहे हैं उसको ध्यान से देखिए, सोचिए और उसके बाद अपना आप दिमाग लगाइए, तब तुम्हारा सोचने का क्षमता धीरे धीरे बढ़ेगा। और ये जब ये इसी चीज को बढ़ाने के लिए क्लास आ रहे हो, ये चीज क्योंकि स्टूडेंट के दिमाग में एकदम बैठ गया है कि सर जो लिखा रहे हैं उसको हमको लिखना है और याद कर लेना, बस हो गया, हमारा काम कल्याण हो गया। नो, ऐसा तब इसके लिए क्लास आने की क्या जरूरत है? इसके लिए ठंडा लगाने की क्या जरूरत है? आराम से रजाई के नीचे एकदम सोए रहो, आराम से किताब खोल लो, एकदम हैंड राइटिंग लिख करके रेडी रहो, कॉपी दिखाओ, एकदम पूरा लिखा हुआ है, कौन प्रॉब्लम? कहीं कोई प्रॉब्लम? तो ऐसे नहीं हो पाएगा। इसलिए जो सब एकदम न्यू स्टूडेंट हो, थोड़ा सा हमारे मेथड को पकड़ो और उस तरह से काम करने के लिए सीखो। चलिए, अब हम लोग को आयंस में धनायन रहता, आयनिक बॉन्ड होगा। आयनिक बॉन्ड मतलब आयनों के बीच लगने वाला फोर्स। आयन के बीच लगने वाला फोर्स मतलब हो गया पॉजिटिव और निगेटिव के बीच लगने वाला फोर्स। और पॉजिटिव निगेटिव मींस आवेशों के बीच लगने वाले फोर्स को कौन फोर्स कहते हैं? आयनों के बीच या प्लस माइनस के बीच या आवेशों के बीच लगने वाले फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। फिजिक्स में याद करो ना, कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। समझ रहे बात को? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसी को कहते हैं विद्युत स्थैतिक बल या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। इसको विद्युत स्थैतिक बल कहते हैं, विद्युत स्थैतिक बल।
या विद्युत स्थैतिक बल या स्थिर विद्युत बल भी हम लोग कह सकते हैं, विद्युत स्थैतिक। चार्जों के बीच, आवेश के बीच फोर्स लगा, इट मीन्स कहने का मतलब A प्लस है और B माइनस है, इसके बीच हम लोगों को जो फोर्स लगा, इट मीन्स यही हम लोग को आयनिक बॉन्ड के रूप में एक्सप्लेन होगा, आयनिक बॉन्ड के रूप में। देख रहे, अब यहां पर फिर तुम चले आओ एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल में तुम तो सबसे पहला NaCl ले ही सकते हो, NaCl बाद MgO ले लो, उसके बाद ZnS ले लो। इस तरह का जो एग्जाम्पल जो आयनिक में, इसका आयनिक का पहचान की देखो, दो के बीच तो बना ही है बॉन्ड, लेकिन इसमें एक बात तुमको क्लियर हो जाना चाहिए अब तक में कि एक उसमें से इलेक्ट्रॉन लॉस किया होगा, दूसरा गेन किया, क्योंकि इसमें से जब तक लॉस नहीं करेगा एक पर प्लस नहीं आएगा, दूसरे पर माइनस नहीं आएगा, और प्लस माइनस नहीं होगा, चार्ज नहीं होगा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का कहां से हम लोग अनुमान कर सकते हैं? तो यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, तो लेकिन इलेक्ट्रॉन लॉस कौन करता है? लॉस की टेंडेंसी किसके पास होती है? मेटल के पास, और गेन का टेंडेंसी नॉन मेटल के पास। तो इट में सीधे सब में ये पहला वाला जो देख रहे हो, ये धातु हो गया और ये तुम्हारा अधातु हो गया, अधातु है, इसमें भी यही हम लोगों को यहाँ पर देख रहे हैं सब में। ये आयनिक बॉन्ड में से एक लॉस करेगा, दूसरा गेन करेगा। अब एग्जाम्पल हम लोग को ढेर सारे, यहाँ हम लोग मिनिमम 2 या 3 ले रहे हैं, और उसके बाद एग्जाम्पल का एक टेबल हम अलग से फिर बना देंगे, उसमें स्पेसिफिक मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स हम लोग लेंगे। अभी इसमें बहुत सारा हम लोग को टर्म्स एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब भौतिक गुण, फिजिकल नेचर की बात करें, फिजिकल आयनिक सॉलिड में देखो, अब आयनों के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, तो निश्चित रूप से अब बॉन्ड जो है स्ट्रॉन्ग, फिजिकल से केमिकल पर आ गए हम लोग, तो केमिकल बॉन्ड अपेक्षाकृत पहले वाले का अपेक्षाकृत क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा, और स्ट्रॉन्ग होगा तो निश्चित रूप से यह हम लोगों को किसके अंतर्गत आ जाएगा? हार्ड। हार्ड तो होगा, लेकिन आयनिक सॉलिड में क्या है? जैसे देखो NaCl, Na+Cl-, नमक, साधारण नमक का टुकड़ा ले लो, उस पर चोट करो तो वो तुमको कैसे टुकड़ा टुकड़ा में टूट जाएगा, और जो टुकड़ा टुकड़ा में टूट जाता है सॉलिड के, इस गुण को हम लोग क्या कहते हैं? भंगुरता। इसको हम लोग भंगुर या ब्रिटल कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है यह। इसको हम लोग क्या कहेंगे? भंगुर या ब्रिटल। तो निश्चित रूप से यह जो हार्ड होने के साथ साथ हार्ड एंड ब्रिटल हो गया, ब्रिटल, और ब्रिटल का कारण इसका आयन ही है, इट मीन्स यह भंगुर, भंगुर भी होगा। ये इसका एक इंपॉर्टेंट बात हो गई, इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, क्योंकि अगर पूरा सेंटेंस तुम लिखोगे तो होगा क्या तुमको कि सेंटेंस याद हो जाएगा, लेकिन जो वर्ड तुमको पढ़ना चाहिए वो छूट जाएगा, वो तुम उस पर ध्यान नहीं रख पाओगे। और कोई भी चीज ऐसा, इसको मुख्य रूप से अभी क्या हो रहा है कि जो इसका देखो, हार्ड यहां भी है, हार्ड यहां भी है, लेकिन इसको अलग कौन कर रहा है? ब्रिटल, इट मीन्स भंगुर। तो इसको चोट करने पर, इसको तोड़ने पर, या छोटे छोटे टुकड़े में, रबे में, क्रिस्टल में टूट जाता है, इट मीन्स दिस इज कॉल्ड ब्रिटल प्रॉपर्टी, भंगुरता। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, अब देखो विद्युत गुण। तो विद्युत गुण के बारे में हम लोग इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के बारे में इस चीज को क्लियर किए हैं कि इसके लिए आयन का फ्लो होना चाहिए, मतलब फ्री आयन होना चाहिए। तो फ्री आयन होना चाहिए, तो जैसे सॉलिड अगर होगा तो सॉलिड, जैसे NaCl अगर सॉलिड है, सपोज दैट, या सॉलिड है ही, तो सॉलिड अगर है तो सॉलिड स्टेट में तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट अवयवी कण के बीच जो बॉन्ड होगा वो तो स्ट्रांग होता है। तो स्ट्रांग होने का मतलब हो गया कि Na और Cl जो दोनों आयन है वो फ्री नहीं होगा, और फ्री नहीं होगा तो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं कर सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ठोस अवस्था में यह क्या होता है? ठोस अवस्था में अचालक होगा, क्योंकि इसके पास आयन फ्री ही नहीं होता है, आयन फ्री नहीं होता है। लेकिन जब इसी को हम लोग क्या करें, लिक्विड स्टेट में, मोल्टेन स्टेट में अगर ले जाते हैं, तो मोल्टेन स्टेट में क्या होगा? अब सबको जानते हैं, अभी जस्ट हम लोग बताएं कि अगर सॉलिड में होगा तो बॉन्ड स्ट्रांग होगा। अब बॉन्ड जैसे टूट गया, थोड़ा सा बॉन्ड वीक हुआ तो किस स्टेट में? और बॉन्ड अगर पूरी तरह से वीक हो गया तो किस स्टेट में? गैसियस स्टेट में। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जब लिक्विड स्टेट में लाए तो बॉन्ड वीक हुआ, थोड़ा आयन फ्री हुआ, और आयन फ्री हुआ तो मूव करने के लिए उसको हम लोग कह सकते हैं कि मूव करने की स्थिति में आ गया, जिसके कारण उससे विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। तो इसीलिए ठोस अवस्था में अचालक होगा, लेकिन द्रव अवस्था को हम लोग यहाँ पर कहेंगे मोल्टेन स्टेट में क्या हो गया? अचालक हो जाएगा, यह चालक हो जाएगा, विद्युत इससे प्रवाहित होगी।
ठीक है। तो हम लोग सीधे तौर पर यहाँ पर देख रहे हैं कि जो मुख्य प्रॉपर्टी आयनिक में आ रहा है, तो आयनिक हम लोग ये देख रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ आयनिक सॉलिड इज आयंस। आयंस मीन्स कैटायन एंड एनायंस। द कैटायन एंड एनायंस मीन्स कैटायन मतलब विच हम लोग कह सकते हैं, या स्पीसीज विच लॉस देयर इलेक्ट्रॉन है, वो अपना इलेक्ट्रॉन जब लॉस करता है तो किस में आ गया, कैटायन बन गया। और हम लोग दूसरी स्पीसीज इट मीन्स जो हम लोग को पेयर में या जो मेटल नॉन मेटल है वो क्या करेगा, उसके इलेक्ट्रॉन को गेन करे, इट मीन्स एनायन फॉर्म्ड हो गया। अब एनायन एंड कैटायन, एनायन एंड कैटायन इट मीन्स पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज प्रोड्यूस ए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और ड्यू टू दिस फोर्स बोथ आयन या बोथ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अपीयर्स टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ अपीयर, एक दूसरे के साथ जुड़ता है, एंड देन हम लोग कह सकते हैं चेंज इनटू ए आयनिक सॉलिड, या एक सॉलिड या स्पीसीज विच इज कॉल्ड आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड में बदल गया। अब रहा कि हम लोग ये देख रहे हैं कि आयन है, तो सॉलिड स्टेट में हार्ड तो है, लेकिन चोट करने पर यह जो टुकड़ा टूटेगा, टुकड़ा टुकड़ा में टूट जाएगा, या हम लोग कह सकते हैं रवा या क्रिस्टल में टूट जाएगा, आयनों में टूट जाएगा। इट मीन्स यह गुण हम लोग को क्या कहलाता है, ब्रिटल कहला है। अब हम लोग देख रहे हैं कि इफ वी आर एक्सप्लेनिंग इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी इट मीन्स हम लोग कह सकते हैं फ्लो ऑफ चार्ज। तो चार्ज कैन बी फ्लो इफ दे विल बी फ्री, अगर वह फ्री होगा तभी फ्लो कर सकता है। तो इट मीन्स वी नो दैट इन सॉलिड स्टेट मॉलिकुलर या कॉन्स्टिट्यूएंट फोर्स बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल विल बी स्ट्रॉन्ग होगा, जिसके कारण वह फ्री नहीं होगा और कभी भी वह विद्युत धारा का चालन नहीं कर सकता। इट मीन्स सो वी कैन से दैट दिस इज इंसुलेटर इन नेचर में कैसा होगा, इंसुलेटर। तो इफ वी स्पीसीज को हम लोग जब मोल्टेन स्टेट में लाते हैं, इफ दे अपीयर्स इन मोल्टेन स्टेट, तो मोल्टेन स्टेट में तो उसके बीच जो बॉन्ड, आयंस के बीच जो बॉन्ड है वो वीक होगा, आयंस फ्री होगा, और फ्री आयंस हम लोग को जो इलेक्ट्रिक करंट का प्रवाह है, विद्युत धारा का प्रवाह है, वो कर सकता है। इट मीन्स वहां पर वो कैसा व्यवहार करने लगा, चालक या कंडक्टर के समान करने लगा। तो ये बातें। अब रहा हम लोगों को क्वाथनांक बॉइलिंग पॉइंट, तो देख रहे हो बॉन्ड तो हम लोग को केमिकल आ गया, बॉन्ड तो स्ट्रांग हो गया। इट मीन्स सीधे तौर पर अब हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। फिजिकल से केमिकल में हम लोग आ गए ये चीज।